नाम परमात्मा की अपार कृपा, बंदी छोड़ की अपार दया, जो ये मूल ज्ञान अपने विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, जो भी इसे एक बार सुन ले रहा है वो इसी का होके रह जा रहा है। ये मालिक की कृपा है, जो ऐसा ज्ञान समझ में आ रहा है जीवों के कि अब इन्हें भरमाना इन काल के दूतों के लिए नामुमकिन ही समझो। अब मालिक के जीवों को कोई नहीं भरमा सकता, क्योंकि एक एक बच्चे को, परमात्मा के जीव को ऐसा जागरूक कर दिया जाएगा कि ये काल के दूत कितना ही जोर लगा लें, ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना बिगाड़ना था बिगाड़ लिया। अब वो समय आ गया है जब पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा और इसमें कोई सतनाम सतनाम। जय सतनाम। और अब तो ऐसे ऐसे विवेकी हंस जाग रहे हैं जो 50-50 साल पुराने गुरुओं के साथ जुड़े हुए थे, 50-50 साल उस अधूरे पंथ में जुड़े हुए थे। अब वो जाग रहे हैं, और जब पुराने हंस जागेंगे तो पता ही है क्या होता है, फिर नए हंसों को एक नया रास्ता मिलता है। जो अभी खोज कर रहे हैं असली रास्ते की, जब उनको पता लगता है कि 50 साल पुराना भगत इस पंथ का छोड़ के चला गया नितिन दास के पास, तब खलबली मच जाती है। खलबली जब उन्हें पता लगता है कि सार शब्द प्राप्त किया हुआ रामपाल जी का चेला नितिन दास के पास चला गया, खलबली मच जाती है भाई। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे सत्य पता लगे। और याद रखना, जब सत्य की गूंज होती है तो पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है। ये छोटे मोटे पंथ तो क्या चीज हैं। तो इसलिए अब सत्य का डंका बजेगा और बज के रहेगा। और ये जो षड्यंत्र चलते हैं ये तो चलते ही रहेंगे, ये तो युगों युगों से चलते ही आ रहे हैं। ये गालियां देने वाले, बदनाम करने वाले, टंकीबाज, ये पहले भी थे, आज भी है और कल इनका कुछ होने वाला नहीं है। ये तो इंटरटेनमेंट का जरिया बने हुए हैं। लेकिन सत्य को कोई नहीं हरा सकता। सत्य चीज ही ऐसी है, तुम कितना ही चीख लो चिल्ला लो, सत्य को हराना नामुमकिन है। और जो नितिन दास ने बता दिया है वो फुल एंड फाइनल है। उसमें ना 1 सेंटीमीटर इधर और ना 1 सेंटीमीटर उधर, समझ लो। तो इसलिए अब हर चीज को अच्छे से समझना है। और तुझे बेगानी क्या पड़ी, तू अपनी आप निबेड़। किसी की बात पे यकीन मत करो, कौन क्या बकवास कर रहा है करने दो, उसको एंजॉय करने दो। तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे तो 101% वो मालिक, वो बंदी छोड़, वो परमात्मा प्राप्त होगा।
और अगर दूसरों की तरफ देखोगे तो कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बस एक लक्ष्य, और वो क्या है? सत्य को पाना, सत्य को जानना। और सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है, तुम्हारे भीतर, ना कि तुम्हारी काया के भीतर। तुम्हारे भीतर बोलते ही काया में ढूंढने लग जाते हैं। भाई दिल तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे कपड़ों के अंदर नहीं है। कपड़े ढूंढना बंद करो और अपना दिल ढूंढो, समझे? कपड़ों में दिल नहीं है। तो इसी प्रकार परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, तुम्हारी काया में नहीं छुपा हुआ है वो, कि कभी नाभि में घुस जाते हैं, कभी इंगला पिंगला सुषमना में घुस जाते हैं, कभी त्रिकुटी में घुस जाते हैं, कभी चक्रों में घुस जाते हैं, कभी श्वासों में घुस जाते हैं। ये सब अज्ञान है, छोड़ दो इसको। और कहाँ जाना है? अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा में रमना है, समझो? तो क्या करना है अब अपनी आत्मा को जानो। इसके अलावा कोई क्या कह रहा है जाने दो। हमें केवल एक लक्ष्य पर टिकना है, आत्मज्ञानी, आत्म खोजी, आत्म ध्यानी बनना है। इसके अलावा सब बकवास छोड़ दो। तो भाई अब एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। और एक बहुत ही खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, छोटी मोटी नहीं, जो बहुत ही जल्द आपको बताई जाएगी। और उसके बाद जो खुशखबरी मिलने वाली है, उसके बाद पूरे विश्व के दरवाजे खुल जाएंगे इस प्रचार प्रसार के लिए। ऐसा कोई देश नहीं होगा, एक भी, नॉट इवन ए सिंगल कंट्री, जिसके दरवाजे नहीं खुलेंगे। सबके खुल जाएंगे, सबके। और ये काम 2026 में हो जाएगा। यहां तक अमेरिका तक दरवाजे खोलेगा अपने आप। और ये काम बहुत ही जल्दी होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। सतनाम सतनाम सतनाम। लेकिन सही समय आने पे बताया जाएगा, अभी काम प्रोसेस में है। जैसे ही फुल एंड फाइनल हो जाएगा, वैसे ही सबको बधाइयां मिलेंगी। बस देखते जाओ क्या होने वाला है। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। आवाज ठीक आ रही है मेरी? ओके। जयंत महंत, जो आपके घर के पास कर्जा लेके आत्महत्या कर ली जिसने, उसका कर्जा वैसे का वैसे ही रहेगा भाई, उसको चुकाना ही पड़ेगा, चाहे उसको कैसे ही चुकाना पड़े। अगले जन्मों में हालत खराब होने वाली है उसकी। इसलिए किसी का भी कर्जा लेके किसी को नहीं मरना चाहिए। फालतू का बोझ सिर पे रहेगा, कोई फायदा नहीं। भले अकाउंट में तुम्हारे पैसे हैं, तुम नहीं दे रहे हो किसी को, तुम महामूर्ख हो। कर्जा चुकाए बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता।
चाहे कितना ही जोर लगा ले, उसके बस की बात नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पैसे होते हुए भी नहीं देते हैं, क्योंकि माया और मन ऐसा छल लेते हैं, उसकी बुद्धि को हर लेते हैं, उसके अगले जन्म का इंतजाम पहले ही कर देते हैं, उसके आने का कारण पहले से ही रच दिया जाता है। इसलिए मेरे भाई ऐसा गुनाह कभी मत करना कि किसी के पैसे लेके मर जाओ तुम, कभी नहीं। बल्कि 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देना, भले वो चलेगा। तुम्हारी तरफ से जा रहा है, ठीक है, तुम्हारी तरफ बकाया नहीं रहना चाहिए। सतनाम सतनाम सतनाम। तो 2026 में पूरी प्लानिंग के साथ पूरे विश्व में प्रचार होगा और बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ेंगी अब इस पंथ में, जो पूरा सहयोग करेंगे। एक से एक हस्तियां जुड़ेंगी। अब वो समय आ गया है और मालिक की कृपा होगी तो बहुत बड़े लेवल पे, जिसको कहते हैं, ये प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैलेगा। और जो भी इन अधूरे गुरुओं के पास बेचारा फंसा पड़ा है अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, ये सब जाग जाएंगे, सब जागेंगे। बस समय का इंतजार करो, सब कुछ होगा। और परमात्मा ने रच दिया है, उसको तो कोई क्या रोक पाएगा, कोई नहीं रोक सकता।